नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु तआला अलिyyul अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिyyुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मत वालों, शम्अए रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा के चाहने वालों, मसलके हनफी पर चलने वालों, चमनिस्तान रज़वी के महते इकबार कायनामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी आप जनाब क़ारी निअमतुद्दीन साहब से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात शरीफ और माँ बाप के बारे में उनकी फजीलत समात कर रहे थे और आप हज़रात बहुत ही खामोशी के साथ जो है दादो तहसीन से नवाज रहे थे। हज़रात, कोई भी महफिल हो, महफिल छोटी नहीं होती। जिक्र रसूल की महफिल कभी छोटी नहीं होती, चाहे वो लाखों की तादाद हो, चाहे 2 लोगों की तादाद हो। जिक्र रसूल कभी छोटा नहीं होता। तो हज़रात, हम कम हैं, लेकिन इसी कम में दम होनी चाहिए। आज हम सब जनाब क़ारी साहब के वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के प्रोग्राम में बैठे हैं। हम सबों की दुआ है कि मौला के वालिद साहब को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। हज़रात, मैंने अभी खुतबाए मसन्नह के बाद कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, जिसका सीधा सा आसान सा तर्जुमा ये होता है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात, आज हमारे नबियाना जिंदा, हमारा अकीदा है कि हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? हमारे असफिया जिंदा, हमारे औलिया जिंदा, हमारे रसूल जिंदा, हम जिंदा। और कमाल की बात तो यह है कि हमारी सुबह जिंदा, हमारी शाम जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा, हमारी शाम जिंदा है। हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस में मुस्तफा के लिए। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ईमान वालों को डरने के लिए कहा गया। अब हम ईमान वाले की तलाश करते हैं कि ईमान वाला है कौन। ईमान वाले की तलाश करते हैं। लफ्ज़े आम मानों में जो 4 हरूफ है, अलीफ मीम नून वाव, इसी में बता रहा है कि ईमान वाला कौन है। अगर इन चारों में से हम किसी को इनकार करते हैं तो पक्के मोमिन नहीं कहलाएंगे। पक्के मोमिन नहीं कहलाएंगे। आप सोचेंगे कि आखिर लफ्ज़ आम मानों में 4 हरूफ है तो वो क्या कह रहा है, उन 4 हरूफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप देखें कि अलीफ कह रहा है कि अल्लाह का मानो। बिना अल्लाह के माने आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे, कभी नहीं कहलाएंगे। अगर जर्रा बराबर भी उनकी शान में अगर आप उनकी कुदरत पे अगर आप तनकीज़ करेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। अलीफ के बाद मीम का लफ्ज़ आता है। मीम कहता है कि मोहम्मद को मानो। अगर हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी करते हैं, तौहीन करते हैं, तो मेरा ईमान चल जाएगा।
मेरा ईमान का जनाजा ही निकल जाएगा। अलीफ ने कहा अल्लाह को मानो, मीम ने कहा मोहम्मद को मानो, उसके बाद आता है नून का लफ्ज़। नून कहता है कि अल्लाह के तमाम, जब अल्लाह को मान लिया, अलीफ से अल्लाह को माना, मीम से मोहम्मद को माना, नून से अल्लाह के तमाम नबियों को माना। नून से अल्लाह के तमाम नबियों को मानो। किसी भी नबी का इनकार करेंगे काफिर हो जाएंगे। अब किसी सारे नबी हम पर हर किसी नबी का इनकार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वाव का लफ्ज़ आता है कि जब अल्लाह को मान लिया, मोहम्मद को मान लिया, अल्लाह के तमाम नबियों को मान लिया, वाव से तमाम अल्लाह के वलियों को मान लो, अल्लाह के तमाम वलियों को मान लो। इसलिए कुरान ने कहा कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो जब हम सच्चों के साथ हो जाएंगे तो मुझे यकीन है कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हम सच्चों के साथ हो जाएंगे तो मुझे यकीन है कि मेरी नमाज़ें कभी काज़ा नहीं होगी। अगर हम सच्चों के साथ हो जाएंगे तो आज हमारी मस्जिदें खाली नजर नहीं आएगी। अगर हम सच्चों के साथ हो जाएंगे तो आज दुनिया में हमारी मस्जिद छीनी नहीं जाएगी। आज अगर हम सच्चों के साथ हो जाएंगे तो हम जुआ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आज अगर हम सच्चों के साथ हो जाएंगे तो दुनिया के तमाम बुराई कामों से जो है हमें छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम सच्चों के साथ रहेंगे तब न, सच्चों के साथ होंगे तब न। दिन भर एक दूसरे की बुराई करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे की गीबत करते हुए नजर आते हैं, एक और हराम कामों की तरफ जो है अपने दिलों को माइल करते हुए नजर आते हैं। तो हजरात, आप सच्चों के साथ कब होंगे? कुरान मुक़द्दस ने तो कहा है ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान मुक़द्दस से सवाल किया जाता है, ए खुदा की मुक़द्दस और पाकीज़ा किताब, ए हिकमत से भरपूर और लायक किताब, जब तूने सच्चों के साथ होने का हुक्म दिया, जब तूने सच्चों के साथ रहने का वादा किया, तो ए कुरान जरा सच्चों की पहचान बता दे, सच्चों की बारगाह बता दे कि सच कौन लोग हैं। तो कुरान की तरफ से जवाब मिलता है, ऐसा आइल पूछता है कि सच कौन लोग हैं। तो कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है अन्नल्लाहु अलैहि नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, कि सच वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हो। यानी नबिय्यीन सच है, सिद्दीकीन सच है, शुहदा सच है, सालिहीन सच है। सब लफ्ज़ों में यूं कह लीजिए कि गौसे आज़म सच है, ख्वाजा गरीब नवाज सच है, हज़रत हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत सच है, हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत सच है। तो कुरान का महज़र क्या हुआ? कुरान का कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सिद्दीकीन के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और नबिय्यीन के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और शुहदा के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सालिहीन के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और गौसे आज़म के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के साथ हो जाओ। क्यों? जब तुम इन सच्चों के साथ हो जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और रुतबा भी संवर जाएगा। तो हज़रात, हमें चाहिए कि सबसे पहले सच्चों के साथ होनी चाहिए। तो कुरान ने कहा कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान ने यह हुक्म दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कुरान ने कहा कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो यहाँ पर हम मुसलमानों को सबको एक सफ में होने चाहिए, सब एक जमात में होनी चाहिए थी, सबको एक लाइन में होना चाहिए था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि सब बटे हुए हैं, अपनी जमात से नहीं बटे हैं। आज सबों का जो है रास्ता बदला हुआ है। आज हम जिनसे भी मुरीद होते हैं उनका सिलसिला अलग हो जाता है। हम हज़रत गौसे आज़म के सिलसिले पर चलते हैं तो काज़ी बन जाते हैं, आला हज़रत के सिलसिले पर चलते हैं तो रज़वी हो जाते हैं, हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत के सिलसिले पर चलते हैं तो हबीबी हो जाते हैं, हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के सिलसिले पर चलते हैं तो अज़ीज़ी हो जाते हैं। तो ये गिरोहबंदी कैसी, ये तफ़रक़ाबाज़ी कैसी? तो हज़रात, ये आपस में हकीकत में ये जो है इत्तेफ़ाक़ है, लेकिन सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले में जो मस्जिद है, मस्जिद एक है, रास्ता अनेक है, जिधर से जाए उस मस्जिद को पहुंचने के लिए चारों तरफ रास्ता पहुंचा हुआ है।
एक रास्ता पश्चिम की तरफ से आया है, एक रास्ता पूरब की तरफ से आया है, एक रास्ता दक्षिण की तरफ से आया है, एक रास्ता उत्तर की तरफ से आया है। रास्ता चारों तरफ से है मगर मस्जिद एक है। इसी तरह मेरे आका रुस्तु हिदायत के लिए एक असल मंजिल है और वहां तक पहुंचने के लिए हजार रास्ते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हजार रास्ते हैं। इसीलिए कोई कादिर नजर आ रहा है, कोई चिश्ती नजर आ रहा है, कोई हबीबी नजर आ रहा है, कोई अजीजी नजर आ रहा है, तो रास्ता कौन है? अल्लाह के वली। रास्ता कौन है? अल्लाह के वली। मंजिल कौन है? मेरे आका। तो जिसे रास्ता मिल जाए समझो उसे वली मिल गए, जिसे रास्ता मिल गए उसे वली मिल गए, और जिसे वली मिल गए समझो उसे मुस्तफा मिल गए, और जिसे मुस्तफा मिल गए समझो उन्हें सारी खुदाई मिल गई। तो हजरात हमें निस्बत तो रखनी चाहिए। आज हम निस्बत रखते ही कहाँ हैं? आज हम अपनी मस्जिदों से निस्बत को बहुत दूर बनाए हुए बैठे हैं। हजरात आज जहां भी देखिए दुनिया में बसने वाला हर इंसान चाहे बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, मिस्किन हो या लाचार, भीख मांगने वाला हो या देने वाला, सखी हो या बखील, अदना हो या आला, मोहताज हो या गरीब, मशरिकी हो या मगरिबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरबी हो या अजमी, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, चाहे वो सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या अली मुर्तज़ा, हजरत गौसे आज़म हो चाहे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत इमाम हसन हो चाहे हजरत इमाम हुसैन, चाहे वो एक आलिम हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो कारी हो, चाहे जो भी हो, सबों के दिल में एक तमन्ना जरूर होती है। सबों के दिलों में एक राज छिपी हुई रहती है, एक तमन्ना पोशीदा रहती है। और वो तमन्ना क्या है? वो राज क्या है? वो राज यही है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। एक इंसान की सबसे बड़ी मेराज यही है कि जिस्म और रूह जैसी अजीम नेमतों को नवाजने वाला खालिक व मालिक हमसे राजी हो जाए। मगर मंजिल रज़ा पे हजरत आमना का नूर नजर, हजरत अब्दुल्लाह का लफ्ज़ जिगर, हम गुलामों के आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़ात मुक़द्दस सामने आती है तो मामला उल्टा नजर आता है। मामला उल्टा नजर आता है कि एक तरफ तमाम इंसान खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए बेचैन और बेकरार रहते हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी ज़ात मुक़द्दस है जिसकी रज़ा खुद परवरदिगार आलम चाह रहा है, जिसकी रज़ा खुद परवरदिगार आलम चाह रहा है। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हजरात हकीकत में मुसलमान वही शख्स हैं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान माल आलो औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और उनकी ताज़ीम को अपने ऐन और ईमान समझता हूँ। अगर हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर भी अगर गुस्ताखी कर देते हैं तो हम ईमान से खारिज हो जाते हैं। किसी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर के एक बाल शरीफ को लेते हैं और कहते हैं कि अली, दुनिया जिसने भी दुनिया में रह करके मेरे एक बाल के बराबर भी अगर किसी ने बेअदबी की तो उस पर जन्नत हराम है, उस पर जन्नत हराम है, चाहे वो किसी भी तरीके पर क्यों ना क्या हो, हंसी मजाक भूल चूक सहव निस्यान, चाहे वो किसी भी जात से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, हर हाल में वो इस्लाम के दायरे से खारिज है, उसे हम मोमिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर वो मान गया, और हश्र कर डालेंगे हम पैदाशे मौला के धूम, मिस्ल फारस नज़्द के किला गिराते जाएंगे। तो हजरात हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे निस्बत, उनसे मोहब्बत अपनी जान माल आल औलाद से भी ज्यादा रखनी चाहिए और रखना होगा। अगर नहीं रखेंगे तो पक्के मोमिन ही नहीं कहलाएंगे, पक्के मुसलमान ही नहीं कहलाएंगे। तो हजरात सबसे पहले अपने अकायद को देखें, अपने अकीदे को देखें। अगर हम अपने नबी के शान में अगर जर्रा बराबर भी अगर हम तौहीन कर रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं, तो मेरा बेड़ा गर्क है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
हम तो इंसान हैं, जब किसी दूसरी चीज को जब मेरे आका से निस्बत हो जाती है तो उनका कमाल क्या होता है। देखें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि बरगाह मुक़द्दस में मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और आकर कहते हैं कि आयशा ये लो मेरी चादर जो है भीग गई है, इस चादर को तुम सुखा देना। अब हजरत आयशा उस चादर को लेकर के बड़ी खुशी अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। ये सोचकर अपने घर के अंदर दाखिल हो गई कि घर के अंदर में आग जल रही है, घर के अंदर में आग जल रही है, उस आग की हरारत से वो चादर जल्दी सूख जाएगी। ये उम्मीद लेकर के हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस चादर को लेकर के अपने कमरे के अंदर चली गई और उस चादर को फैला करके उस आग के करीब बैठ गई। मेरे आका कुछ देर के बाद 1-2 घंटा बीत जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को आवाज देते हैं कि आयशा क्या मेरी भीगी हुई चादर सूख गई? हजरत आयशा कोई जवाब नहीं देते। वो देख रही है कि चादर जैसी की तैसी है, जर्रा बराबर भी नहीं सूखी है। जैसे मेरे आका ने दिया वैसे ही चादर है, जर्रा बराबर भी नहीं सूखी है। फिर आवाज देते हैं आयशा क्या मेरी चादर सूख गई? हजरत आयशा फरमाती है या रसूलुल्लाह इस चादर को लेकर के मैं सातों सातिन ठहरी रही, घंटे 2 घंटे बीत गए लेकिन ये चादर जर्रा बराबर भी सूखने में नहीं आई। मेरे आका इतने में मुस्कुरा पड़ते हैं, मेरे आका तबस्सुम फरमाते हैं और फरमाते हैं ए आयशा इस दुनिया की आग की क्या मजाल है जो इस चादर को सुखा दे? इस चादर को सुखाने के लिए इस दुनिया की आग की क्या हकीकत है? इस चादर को तो जहन्नम की आग भी नहीं सुखा सकती है, जहन्नम की आग भी नहीं सुखा सकती है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि उस चादर को मेरे आका के जिस्म अतहर से निस्बत थी, उस चादर को मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से टच होकर के थी, तो मेरे उस चादर को जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। हम तो खुश नसीब हैं, हम तो कलमा पढ़ने वाले उस नबी की उम्मत हैं। अगर हम अपने नबी पर निस्बत रखेंगे, मोहब्बत रखेंगे तो भला जहन्नम की आग मुझे कैसे जला सकती है? बस शर्त है मोहब्बत और निस्बत रखनी चाहिए। आज तो ये आलम है कि हमारी मस्जिदों से बार बार आवाज आती है हय्या अला सलात, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जहां कामयाबी के लिए बुलाया जाता है उधर नहीं पहुंचते हैं, जिधर बर्बादी की ओर हम बढ़ते हुए नजर आते हैं। हदीस में आता है, किताबों में आता है कि फजर के वक्त में जो शख्स नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाता है वह इस्लाम का परचम लेकर के जाता है, वह इस्लाम का परचम लेकर के जाता है, और जो बाजार का रुख करता है वह शैतान का परचम लेकर के जाता है। तो आज हम जो है मस्जिद को जो है वीरान करते हुए नजर आते हैं। तो हजरात नमाज किसके ऊपर फर्ज है? हम मुसलमानों के ऊपर। आज हम जिंदा हैं तो नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, कल मर जाएंगे तो मेरी ही नमाज पढ़ा दिया जाएगा, मेरी ही नमाज पढ़ा दिया जाएगा। आज लोग कहते हैं कि मुझे वक्त नहीं मिलता, मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि मैं नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ। हजरात वक्त अपनी जगह पर मुकर्रर है, वह अपनी जगह पर अटल है, लेकिन आज हमें यह सोचना चाहिए, मुझे यह ख्याल करना चाहिए कि मैंने दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह कर बैठा कि अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह अपने सामने खड़ा करना भी मुझे नहीं पसंद फरमाता। तो हजरात नमाज की फिक्र करें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए ना जाने कितने आंसू के समंदर बहाए। मेरे आका अपनी उम्मत से किस कदर मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। एक माँ अपने बेटों से जितनी मोहब्बत नहीं करती उससे 70 गुना ज्यादा मेरे आका अपनी उम्मती से मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा का वाकया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अमीन मेरे आका की बरगाह मुक़द्दस में तशरीफ लाते हैं और लाकर अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। हजरत जिब्रील अमीन तमाम अंबिया किराम का जिक्र करते हैं। आखिर में जब मेरे नबी की बारी आती है जिब्रील खामोश हो जाते हैं।
जब मेरे नबी की बारी आती है हजरत जिब्रील अमीन खामोश हो जाते हैं। हजरत जिब्रील जानते हैं कि अगर मैं हुजूर की उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा करता हूँ तो हुजूर की आंखें अश्किबार हो जाएंगी, नबी की करार बेकरारी में बदल जाएगी, नबी का चैन बेचैनी में बदल जाएगा। फिर भी मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील खामोश क्यों हो, इससे आगे क्यों नहीं बताते। कसम खुदा के मुसलमानों, हजरत जिब्रील जानते थे, फिर भी मेरे आका अपने उम्मत के लिए हजरत जिब्राइल को इसरार करते हैं, पूछते हैं कि जिब्राइल बता आखिर तूने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा है या नहीं। हजरत जिब्राइल अमीन मेरे आका के इसरार करने पर मजबूरन अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। हजरत बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं हजरत भी बाकी हैं और ठंड का मौसम भी है और अज़ान का वक्त भी हो गया माशाअल्लाह। तो इसीलिए मैं किसी ज़्यादा तवील गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। इस छोटी सी गुफ्तगू में किसी किस्म की बोलने में खामियां गलतियाँ लग़ज़िशें हुई हूँ तो मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर व नाजिर समझकर इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।